Have you ever listened to a song that is so beautiful, so heartbreaking that it makes you miss someone you never even dated? आज हम एक ऐसे मास्टरपीस की बात करने वाले हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम अगर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं तेरे बिना जिंदगी से कोई फ्रॉम द 1975 मूवी आंधी, किशोर दा और लता जी की आवाज, गुलजार साहब की पोइट्री और आर डी बर्मन का संगीत। ऑन पेपर इट साउंड्स लाइक द परफेक्ट पीसफुल बॉलीवुड ड्रीम टीम, राइट? रॉन्ग। इस गाने के पीछे का बिहाइंड द सीन्स उतना ही कियोटिक है जितना एक इंडियन वेडिंग का बिना कलेश के निकालना। क्रिएटिव कलेश, सुपरस्टार ईगोस और एक लिटरल नेशनल इमरजेंसी। तो चलिए रिवाइंड करते हैं। যেতে যেতে পথে হলো দেরি তাই তো পারিনি। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये गाना हिंदी था ही नहीं। इट्स ट्रू। पंचम दा आर डी बर्मन ने ये धुन ओरिजिनली एक बंगाली दुर्गा पूजा स्पेशल के लिए बनाई थी। गाने का नाम था जीते जीते पाते हालो देरी। एकदम फेस्टिव अपलिफ्टिंग वाइब। एक शाम गुलजार साहब पंचम दा के घर चिल कर रहे थे। पंचम दा ने बड़े प्राइड के साथ अपना नया बंगाली ट्रैक प्ले कर लिया। देखो भाई क्या धुन बनाई है। एंड गुलजार साहब ही वॉज हिप्नोटाइज्ड। उन्होंने वही लिविंग रूम में बैठे बैठे उस बंगाली धुन पर हिंदी डमी वर्ड सेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पंचम दा को देखकर बोला, भाई ये गाना तो मैं अपनी अगली फिल्म आंधी में ले रहा हूं, डन डील। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं। पंचम दा वॉज विजिबली फ्रस्ट्रेटेड। क्यों? क्योंकि गुलजार साहब के लिरिक्स ट्रेडिशनल राइमिंग पोएट्री नहीं थे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी नहीं। ये कोई नॉर्मल गीत नहीं था, ये कॉन्वर्सेशनल प्रोज था। पंचम दा लिटरली कंप्लेन, भाई तू मुझे ये कंपोज करने के लिए न्यूज़पेपर दे रहा है क्या? द मीटर वॉज इनक्रेडिबली ट्रिकी। उस रॉ नॉन राइमिंग डायलॉग को एक फेस्टिव बंगाली धुन पर फिट करना वॉज अ नाइटमेयर फॉर बर्मन्स म्यूजिकल सेंसिबिलिटीज। लेकिन गुलजार साहब स्टबर्न थे। उन्होंने जिद करी एंड थैंक गॉड ही डिड, बिकॉज दैट पैराडॉक्स क्रिएटेड हिस्ट्री। कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तेरे बिना ये जिंदगी भी तो नहीं है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ठीक कट रही है, अच्छी तरह गुजर रही है, पर तेरे बिना ये कोई जिंदगी है, जिंदगी भी तो नहीं। अब गाना बन गया। नेक्स्ट चैलेंज, इसको शूट करना। एंटर सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सुचित्रा सेन वॉज द अल्टीमेट क्वीन ऑफ बंगाली सिनेमा। एक्सट्रीमली रिक्लूसिव, एक्सट्रीमली अनकॉम्प्रोमाइजिंग। उन्होंने 60s में गुलजार साहब की एक फिल्म रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि गुलजार ने उनके लिए स्क्रिप्ट चेंज करने से मना कर दिया था। बॉस लेडी एनर्जी लेवल 100। लेकिन आंधी की स्क्रिप्ट उन्हें इतनी पसंद आई कि शी प्रॉमिस्ड नो इंटरफेरेंस। संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की केमिस्ट्री स्क्रीन पर फायर थी, लेकिन यहां गुलजार साहब ने 1975 का सबसे बड़ा, सबसे रिस्की साउंड डिजाइन एक्सपेरिमेंट किया। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। थिंक अबाउट 70s बॉलीवुड। जब गाना शुरू होता था, हीरोज पेड़ के आसपास घूमते थे, टाइम रुक जाता था और रियल वर्ल्ड पॉज हो जाता था। बट गुलजार वांटेड रियलिटी। उन्होंने म्यूजिकल इंटरल्यूड्स के बीच में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन को बात करने को कहा। नॉट लिप सिंकिंग, एक्चुअल कैजुअल हेवी डायलॉग ओवरलैपिंग द म्यूजिक। बिना बीट मिस किए मेलोडी को स्पोकन प्रोज से तोड़ना कॉमर्शियल सिनेमा में एक सुसाइड मूव माना जाता था।
पूरा रिस्क था कि ऑडियंस बोलेगी अरे गाना चल रहा है, इनको चुप कराओ। लेकिन जब आप इस गाने को सुनते हो इट फील्स इंटीमेट। ऐसा लगता है जैसे दो बिछड़े हुए लवर्स की बहुत प्राइवेट कॉन्वर्सेशन इवस्ट्रॉप कर रहे हैं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। और इस कॉन्वर्सेशन का बैकड्रॉप क्या था? कश्मीर, अनंतनाग का 8th सेंचुरी मार्ट सन टेम्पल। ये बस एक एस्थेटिक चॉइस नहीं थी, ये गुलजार साहब का विजुअल मेटाफोर था। वो खंडर, वो टूटे हुए पत्थर, वो उन दोनों का रिलेशनशिप का सिंबल था जो कभी ग्रैंड और ब्यूटीफुल था, अब वक्त और ईगो के चलते टूट चुका है, बट इट इज स्टिल स्टैंडिंग टॉल। नाउ ग्रैब योर पॉपकॉर्न, क्योंकि अब आती है इस स्टोरी की सबसे शॉकिंग एंट्री। फिल्म रिलीज हुई, लोग थिएटर्स में गए और उन्होंने सुचित्रा सेन के कैरेक्टर आरती देवी को देखा। आरती देवी एक पावरफुल एम्बिशियस फीमेल पॉलिटिशियन है। क्रिस्प कॉटन साड़ी पहनती है, बहुत तेज चलती है और उसके बालों में एक प्रोमिनेंट वाइट स्ट्रीक है। ऑडियंस में विस्पर्स शुरू हो गए, भाई क्या ये इंदिरा गांधी की सीक्रेट बायोपिक है? The plot was literally about this powerful female politician staying at a hotel run by her estranged husband during massive election campaign. The resemblance was uncanny. और इसका नतीजा, फिल्म रिलीज होने के कुछ ही महीनों बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। एंड गेस व्हाट हैपेंड टू आवर मास्टरपीस? बैन। गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ने आंधी को थिएटर से उठवा दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म मॉडल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेट करती है और रूलिंग पार्टी की रेपुटेशन खराब कर रही है। रातों रात फिल्म स्क्रीन से गायब। तो सोचो, उस टाइम लोगों ने ये मास्टरपीस वीडियो में देखा ही नहीं। फॉर 2 whole years तेरे बिना जिंदगी से कोई सिर्फ रेडियो, विविध भारती और विनिल रिकॉर्ड्स पर जिंदा रहा। लोग आवाज सुनते थे और विजुअल्स खुद इमेजिन करते थे। उस बैंड ने इस गाने को एक अलग ही मिस्टीक दे दी। पर कहते हैं ना, यू कांट कीप अ गुड पीस ऑफ आर्ट डाउन। 1977 आया, इंदिरा गांधी नेशनल इलेक्शंस हार गई। जनता पार्टी पावर में आई और उन्होंने अपना अल्टीमेट फ्लेक्स कैसे शो किया? उन्होंने तुरंत आंधी से बैन हटाया और सीधा दूरदर्शन स्टेट रन नेशनल टेलीविजन पर प्रीमियर करवा दिया। पूरा देश एक ही वक्त पर फाइनली उस मास्टरपीस मैजिकल गाने को स्क्रीन पर देख रहा था। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ईयरप्लग्स लगाकर तेरे बिना जिंदगी से कोई सुनेंगे तो सिर्फ अपने सिंगल होने पर या अपने एक्स के बारे में मत रोना। याद रखना कि इस गाने ने क्या क्या सर्वाइव किया है। आर.डी. बर्मन का फ्रस्ट्रेशन, गुलजार साहब के अजीब न्यूज़पेपर लिरिक्स, एक मैसिव सिनेमैटिक रिस्क, सुचित्रा सेन का स्टार पावर और एक लिटरल गवर्नमेंट का बैन। ये गाना एक सबूत है कि जब सही लोग सही वक्त पर अपनी जिद पर अड़ जाएं तो बस हिस्ट्री बनती है। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। अगर आपको इस गाने का ये क्योटिक पर्दाफाश पसंद आया है तो हिट दैट लाइक बटन और कमेंट्स में मुझे बताओ कौन सा और क्लासिकल बॉलीवुड गाना है जिसके पीछे की डार्क हिस्ट्री आप जानना चाहते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लिसनिंग टू द क्लासिक्स।